Good morning everyone. This is my 16th video on YouTube and today I'll be covering this experiment of Miller that is from evolution. So NCERT में ये डायग्राम दिया हुआ है तो मतलब ये हमारा मिलर का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन चुके हैं पास्ट ईयर में भी और इस साल भी इसके आने के बहुत चांसेस हैं। तो मैं ये डायग्राम कवर कर रही हूँ NCERT का। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट मिलर ने किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट मिलर ने क्यों किया था और किस चीज़ को प्रूव करने के लिए मिलर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो अब हम देखते हैं। तो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, ओपरेन जो कि रशिया से थे और हेल्डेन जो कि इंग्लैंड से थे, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था कि जो लाइफ ओरिजिनेट होती है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हुई है हमारी। और जो ऑर्गेनिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वो क्या क्या बताए थे इन्होंने, आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि जो लाइफ है हमारी वो ओरिजिनेट हुई है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जो कि हमारे क्या क्या है, आरएनए और प्रोटीन्स। तो ये थ्योरी तो दे दी थी इन्होंने दोनों साइंटिस्ट ने। अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था एसएल मिलर ने, जो कि कहाँ से थे, अमेरिका से थे और 1953 में, ठीक है। तो इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंटल अपरेटस बनाया था जो कि ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलरली क्या क्या था, वैक्यूम पंप था, ठीक है। और क्या था इसमें, बॉइलिंग वाटर लिया था इन्होंने, ठीक है। अब बॉइलिंग वाटर क्या कर रहा था, यहाँ से बॉइल होके क्या हो रहा था, वाटर वेपर जारी थी ना यहाँ पे। तो और ये इन्होंने वैक्यूम पंप लगाया था ताकि जो वैक्यूम है वो बाहर जा सके, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक लिक्विड वाटर ट्रैप भी लिया था जिससे क्या किया था, वाटर जा सके, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, वाटर में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी डाले थे, ठीक है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो हमें उन्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग। तो ये क्या हुआ था, यहाँ से इन्होंने वाटर को बॉईल किया था और फिर उसके बाद क्या हुआ था, वाटर वेपर्स गई थी इस वाले चैम्बर में, ठीक है। इस वाले चैम्बर में हमारे पास क्या थी, दो इलेक्ट्रोड्स ली हुई थी इन्होंने और क्या लिया हुआ था, गैसेज ली हुई थी। अब हमें हमें जानना चाहिए कि मतलब ये गैसेज कौन कौन सी थी, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये गैसेज हमारे पास मीथेन थी, NH3 थी, H2O इन्होंने वेपर्स की फॉर्म में ली थी। ये वेपर्स आ रही है ना, बॉइलिंग वाटर को लेने का यही मोटिव था कि हमारी जो वाटर वेपर है वो इसमें इस चैम्बर में एंटर कर सके, ठीक है। और इन्होंने हाइड्रोजन गैसेज भी ली थी, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया था, जो इसका टेम्परेचर था, यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखा था। वो कितना टेम्परेचर था, 800 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया था, स्पार्क डिस्चार्ज किया था यहाँ पे और दो इलेक्ट्रोड के थ्रू इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज किया था। मतलब आपको पता है ना कि बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती थी, बिग बैंग थ्योरी बोलती थी कि जो ओरिजिनेशन हुआ है यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स का ओरिजिनेशन एक बहुत ह्यूज क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, जो हमारा गैसेज है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गई थी, ठीक है। तो इन्होंने इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या किया था, स्पार्क डिस्चार्ज किया था, ठीक है। तो मतलब मेनली जो मिलर का एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या मोटिव था इन गैसेस को और इस इतने हाई टेम्परेचर को लेने का। तो जैसे कि हमने देखा था, बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती थी कि जो अर्थ का मतलब एटमॉस्फेयर था अर्थ पे, वो क्या था, अनफेवरेबल था लाइफ के ओरिजिनेशन के लिए। इसलिए जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था पहले, ठीक है। जब तक लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई थी तो बहुत हाई टेम्परेचर था और क्या हुआ था, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप था, ठीक है। तो जैसे कि आज का हमारा एटमॉस्फेयर है और ये तो बहुत अनफेवरेबल था ना लाइफ के ओरिजिनेशन के लिए। तो इन्होंने इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट में ये सारी गैसेज ली थी और क्या किया था, इतना हाई टेम्परेचर लिया था। और स्पार्क डिस्चार्ज इन्होंने इसी चीज़ को दिखाने के लिए किया था, जो कि बिग बैंग थ्योरी बोलता था कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था यूनिवर्स में लाइफ ओरिजिनेशन से पहले, ठीक है। तो ये सब था इनका मोटिव इन सब चीज़ों को लेने का। तो अब हम देखते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। तो एक्सपेरिमेंटली जो ओपरेन हेल्डेन ने थ्योरी दी थी उसको एसएल मिलर ने 1953 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। और जो एसएल मिलर थे ये अमेरिका से थे, ठीक है। इन्होंने गैसेज क्या क्या ली थी, मीथेन ली थी, हाइड्रोजन गैस लिया था, NH3 गैस लिया था और H2O लिया था वेपर की फॉर्म में, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना लिया था इन्होंने, 800 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, ठीक है। अब रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकला था इनके एक्सपेरिमेंट का। तो इन्होंने देखा था कि जो इन्होंने गैसेज ली थी और इतना हाई टेम्परेचर लिया था तो उससे हमारे पास क्या फॉर्म हुए, अमाइनो एसिड्स फॉर्म हुए। तो इन्होंने बोला कि जैसे मतलब अमाइनो एसिड ह्यूमंस की बॉडी में अमाइनो एसिड मिलते हैं ना, तो इन्होंने बोला था कि ऐसा ही कुछ हमारे यूनिवर्स में हुआ होगा कि मतलब एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारी इनऑर्गेनिक गैसेज थी इनसे क्या हुआ था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपाउंड्स मिलते हैं उनका फॉर्मेशन हुआ था। तो इसी चीज़ को क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था एसएल मिलर ने। थैंक यू एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।